Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmad Qureshi from Vtuitions learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, आप लोगों को मालूम है सिंध के डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर्स जो हैं वो हमने स्टार्ट किए हुए हैं, पास पेपर, मॉडल पेपर सॉल्यूशंस, और उनके क्वेश्चंस जो हैं हम आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं राइट नाउ. We will move to our lecture right now, which is chapter number 6, permutation, combination and probability, and chapter number 7, which is mathematical induction and binomial theorem. तो इनमें से एक पूरा पेपर जो है वो बनाया गया है और अकॉर्डिंग टू सिंध बोर्ड डेफिनेटली, तो उसको जो है यहाँ पे मैं सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को. उसमें जो है वो हमने आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस लेक्चर में करना है. सो इसको मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ यहाँ पे. डियर स्टूडेंट्स, स्लाइड में जो है पहला क्वेश्चन है, डज द एक्सप्रेशन ऑफ द x प्लस 1 अपॉन x होल ब्रैकेट 7 contains the term. नंबर 1 पे आपने फाइंड आउट करना है इंडिपेंडेंट ऑफ x. सेकेंडली आप फाइंड आउट करेंगे इन्वॉल्विंग x पावर 6, राइट. तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कर लेंगे. द कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, इज x प्लस 1 x प्लस 1th टर्म, राइट. ये हमारी जो है वो कांस्टेंट टर्म है और फार्मूला यहाँ पे देखें क्या यूज हो रहा है, टी आर प्लस 1 वाला, राइट. इसमें इस तरीके से हो जाएगा टी आर प्लस 1, राइट. और ये फार्मूला यूज करते हुए, सिंस द टर्म इज सपोज्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, वी मस्ट हैव, इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे 7 माइनस 2r, और r इज इक्वल टू 7 to 2 है, देन r प्लस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 है, प्लस 1 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 है. r को रिप्लेस यहाँ पे किससे कर रहा है, 2 से करता जा रहा है, राइट. Since the position of a term cannot be fractional, therefore this does not exist a term independent of x in the given expression, right, dear students. So फिर इसमें अब जो है हम सेकंड की तरफ मूव कर लेते हैं. इसमें इन्वॉल्विंग x6 हमें कह रहा है. तो x6 में जो है वो क्या करेंगे, अगर इन r प्लस 1th टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखें कांस्टेंट के अंदर, तो वही हम यहाँ करेंगे, लेट x6 अकर इन द r प्लस 1th टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन. नाउ tr प्लस 1 इज इक्वल टू 7cr x7 माइनस r 1 अपॉन x इज इक्वल टू 7cr x पावर 7 माइनस 2r, राइट. तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी अकॉर्डिंग टू द सपोजिशन ऑफ 7 माइनस 2r इज इक्वल टू 6, राइट. और अब जो है वो r इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 विच इज अ फ्रैक्शन, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट a term involving x power 6, the given expansion, right. तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स सॉल्व होगा, और इसमें दो पार्ट्स आपके सामने हैं. एक इंडिपेंडेंट ऑफ x से सॉल्व करेंगे, सेकेंडली आप इसको x पावर 6 से करेंगे, जिसमें इन्वॉल्विंग करना है अपने x पावर 6 को. तो ये शुरू में मैंने एक फार्मूला लिखा था, इसको आप लेंगे, राइट. टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 7r x पावर 7 माइनस r माइनस होल ब्रैकेट 1 x होल पावर r इज इक्वल टू 7. राइट हैंड साइड के राइट नाउ मैं बात कह रहा हूँ, 7 टू r में क्या होगा, होल ब्रैकेट क्लोज होगी, x पावर 7 माइनस 2r. Since this term is supposed to be independent of x, we must have, फिर वही equations के अंदर जैसे मैंने आपको values का बताया वो put up करेंगे, फिर then we will move to x power 6 occur in x plus 1th term of the expression, dear students, all right. तो फिर according to the supposition जो हमने ली थी 7 minus 2r is equal to 6, वो जो है वैल्यू हम फिर उसके बाद क्या करेंगे, ले लेंगे, राइट. तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है फिर सॉल्व होगा, राइट. राइट, हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं कि उसमें क्या क्वेश्चन है. राइट, इन द simplified form, the simplified from the term involving x power minus 17. पहले क्या था, पहले वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो है वो पावर इसमें कम थी. आप देखें क्या है पावर, उसमें पावर 6 थी, राइट. इसमें क्या है, पावर -17 है.
नेगेटिव में है लेकिन -17 है वो 60 मींस के चेंज है दोनों क्वेश्चंस में वैल्यूज इन द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन गिवन है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्रेशन गिवन था x पावर 4 -1 डिवाइडेड बाय x पावर 3 होल ब्रैकेट पावर 15 है तो इसमें भी वो सपोज करेंगे x17 अकर्स इन tr+1 के अंदर फार्मूला सेम जैसे पहले हमने किया था वो किया नाउ tr+1 जो मैं फार्मूला बनाऊंगा वो मैंने यहाँ पे बना लिया नाउ -1 होल पावर r और दिस वन इज दिस वन ये होल ब्रैकेट के अंदर है जिसको मैं अभी यहाँ पे एरो कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से आपने लिखना है 15 और r वो ब्रैकेट से थोड़ा सा आउट हो रहा है इस तरीके से आपने लिखना है जैसे मैंने अभी लिखा हुआ राइट डॉट इनटू x पावर 60 है ये पावर 60 है दिस वन इज पावर 60 है x की पावर 60 है राइट फिर -4r है डॉट x इंटू -3r है राइट फिर ये है था 60 -7r इज इक्वल टू -17 और r इज इक्वल टू 11 सो tr+1 इज इक्वल टू t11 प्लस 1 हो जाएगा वही उसी के अंदर जो है वो जो एक फार्मूला है उसी के अंदर वैल्यूज को पुट अप कर रहे हैं हम और फाइनली जो है सॉल्व करेंगे और फैक्टोरियल वाली फॉर्म बनाएंगे तो वो इस वाले स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ आपसे दिस वन फैक्टोरियल वाली वो फॉर्म बनेगी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में थी और x पावर -11 इज इक्वल टू -13 65x माइनस पावर 11 राइट जो इस तरीके से जो है वो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा राइट स्टूडेंट्स तो ये इसी तरीके से है ये क्वेश्चंस की लेंथ जो है इतनी ज्यादा नहीं है आपने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है होप सो लेक्चर आपको जो है वो समझ में आया होगा कोई डाउट है एनी हाउ या कुछ मजीद क्लैरिटी आपको चाहिए लेक्चर में तो वीट्यूशन कम्युनिटी ग्रुप पे आ सकते हैं चैनल को प्लीज फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर शेयर करें टू प्रमोट अ क्वालिटी एजुकेशन इन अ पाकिस्तान और हेल्पिंग मटेरियल रिलेटेड टू सब्जेक्ट प्रैक्टिस चाहिए तो साइन अप फ्री के लिए आप www.vtuitions.com पे जाएंगे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर लिंक्डइन और टिकटॉक के ऊपर प्लीज हमें फॉलो करें नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को वीट्यूशंस लर्निंग प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए अपना ख्याल रखिए हैव अ नाइस डे अल्लाह हाफिज